नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत स्वस्थ होंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आज का जो दिन है आप सभी को मालूम है होली है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगोत्सव को बहुत बेहतरीन ढंग से मनाइए। और अगर चूंकि मुझे मालूम है समय कम होगा, समय हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो आज शाम को जब फ्री होगे तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अपनी जो पढ़ाई है एटलीस्ट इसको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, क्योंकि हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक हमारी जॉब ना लग जाए। तो चलो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्टडी ना रुक जाए इसलिए इस क्लास को रखा गया है। और आपको मालूम है रिजल्ट गुरु पर 24/7 का जो उद्देश्य है उसकी वजह से क्लास को कंटिन्यू रखा जा रहा है, जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र संस्थान जो अब रात में भी पढ़ाता है, और आपकी नाइट की क्लास भी चलेंगी, है ना, भले ही वो रिकॉर्डेड मोड पे हो चाहे लाइव मोड पर हो, तो आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करिएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की तरीके से आज की क्लास आपको लेनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे उसे लाइव क्लास में दोबारा डिस्कस किया जा सके। और दूसरी चीज़, मैं आपके स्वयं देखिए, जब भी मुझे मिलेगा समय तो मैं आपको जरूर आपके कमेंट पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई कर दूंगा। तो वैसे ही जैसे हम लोग अपनी डेली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे कंप्यूटर महोदय भी हैं, है ना, इनको भी पढ़ाना और आपको भी पढ़ा देते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बर्तन में दूध और पानी है। भाई होली का समय है, ठंडाई बन रही होगी, तो दूध और पानी यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन से ही आज की शुरुआत करते हैं। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, बहुत बढ़िया। और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। भाई देख लीजिएगा गौर से इस चीज को, है ना। पहले बर्तन में 3:2 में दूध और पानी है, दूसरे बर्तन में 2:5 में पानी है। कह रहा बर्तन की मात्रा को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। अगर प्यारो तुमने लास्ट यानी जो सैटरडे बीता उसकी क्लास ली थी, तो वहां पर आपको एक टॉपिक डिस्कस कराया गया था, एलिगेशन। कहा गया था ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से तसल्ली पूर्वक एलिगेशन से किया जा सकता है, लेकिन उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको बोला गया कि भाई मिल्क और वाटर को मिलाना है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था मिल्क और वाटर की बात करेगा, मिलाएंगे सिर्फ एक ही को। किसको मिलाएंगे? सिर्फ एक को मिलाएंगे, और वहां से जो रेशियो आएगी वो बिल्कुल सही होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम मिल्क को मिला रहे हैं तो तीनों जगह यानी एलिगेशन में तीनों ही जगह मिल्क की बात होगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आ जाओ, तो पहले बर्तन में दूध 3 है और 2 पानी है। तो मैं अगर दूध की बात करूं तो 3 का दूध हो गया और बर्तन बनेगा 5 का। आपको सिखाया गया था कि भाई कंसंट्रेशन कहते हैं, केमिस्ट्री में टर्म होता है ना, कंसंट्रेशन यानी हिंदी में कहें सांद्रता। तो वो कहां से निकलेगी? टोटल वैल्यू से निकलेगी, तो टोटल वैल्यू अपॉन में आएगी। इसी प्रकार यहां पर दूध 2 है और ये पानी का 5 है, यानी टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा दूध की कैपेसिटी का वो 2/7 बनेगा। अब इसे किस रेशियो में बनाना है यहां चेक कर लीजिए। कभी कभार ऐसा होता है, बदमाशी कर देता है ये, पहले शुरू में दूध पानी कहेगा, यहां पानी दूध कह देगा। बच्चे को याद हो जाता है, सर ने कहा था पहले वाला ऊपर लेते हैं, तो वो पानी दूध में उल्टा कर देगा। ठीक है, तो ऐसा कभी कभार हो सकता है, लेकिन यहां नहीं है, तो 2:3 का मतलब यहां पर 2/5 लिख लेंगे। अब एलिगेशन की बात करें तो एलिगेशन में आपको समझाया गया था कि कभी भी अगर हर आ जाए अलग अलग, डिनोमिनेटर आ जाए अलग अलग, तो भैया हमें तो मानना है कि समान होने चाहिए। अब ये समान नहीं है तो समान कर लेंगे इनका लासा बैठा के। 5, 5 और 7 इनको इक्वल कैसे कर सकते हैं अगर ये 35 हो जाते? क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे नंबर 100 में से 60 आते हैं और आपके 50 में से 40 आते हैं, तो हमारा रेशियो बनाओ, तो ये 40 और 60 तोड़ना होगा। या तो मुझे अपने नंबर 50 की जगह 100 में लाने पड़ेंगे, या आपके नंबर 50 की जगह 100 की जगह 50 में लाने पड़ेंगे। बात सही है? यानी नीचे वाला जो कंपैरिजन जहां से होता है वो सेम होना चाहिए। तो सेम कर देते बेटा, इसमें 7 से गुणा कर देंगे 35 बन जाएगा, तो ऊपर नीचे 7 गुणा। यहां पर 5 से गुणा कर देंगे तो ऊपर नीचे 5 से गुणा, यहां 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे। बस आपने एक स्टेप बढ़ाया है ना, इनके डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब इनको काट दो बस। अब देखो ये कितना हो गया, ये 21 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये 14 हो गया। 21 में से 14 गए तो ये 7 आ गया, 10 में से 14 गए 4 आ गया। आंसर चुपचाप लिखे आओ, किसी से कुछ मत कहो, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, उसी प्रकार आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा जिस प्रकार आपके कमेंट को
लाइव क्लास में पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर है। कंप्यूटर जी आपको क्लियर है? चलिए, कंप्यूटर जी भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर आज मौजूद हैं, है ना, तो उनमें से एक और कंप्यूटर है, उनको भी क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। चलिए, होली का त्यौहार है भाई, है ना, हंसी मजाक करते हुए क्लास को कंटिन्यू पूरा करेंगे, लेकिन स्टिक टू स्टडी, है ना, मूल मंत्र जो है उसे नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हो तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर अगर मिल्क ले रहे हो तो मिल्क अपॉन मिक्सचर यानी दूध बटे में मिश्रण। आप पानी से भी कर सकते हो, लेकिन फिर पानी अपॉन मिश्रण आएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताए थे। बस ध्यान रख दें, तुलना हमेशा समान लोगों की होती है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। राम और गोपाल आ गए हैं। गोपाल जी ठंडाई बहुत सुनी होगी, बहुत पी होगी, तो उसी गोपाल जी का एक क्वेश्चन आ चुका है, गोपाल का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राम और गोपाल की अगर बात हो रही है तो इनके साथ धन का अनुपात है 7:17। राम और गोपाल दो लोग हैं और इनके साथ जो रेशियो है वो 7:17 में है। और अगर गोपाल और कृष्ण की बात की जाए, किसकी, गोपाल और कृष्ण की बात की जाए, तो ये 7:17 है। कितना है बेटा, 7:17। अब कह रहा है यदि राम के पास 490 रुपए हैं तो कृष्ण के पास कितने रुपए हैं। यानी ये सिंपल क्वेश्चन किसका है प्यारो, अनुपात का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन किसका है, अनुपात का क्वेश्चन है। तो ये भी हमने पढ़े हैं, उम्मीद करता हूं ये भी आपको आएगा, बहुत आराम से आएगा, एक बार देख लेंगे। राम और गोपाल, तो आर और जी लिखूंगा, राम और गोपाल, यानी ये है 7/17। और इसी प्रकार अगर गोपाल और कृष्ण की बात की जाएगी तो ये भी 7:17 ही है। हाँ भाइयों, ये भी क्या है, 7:17 ही दिया है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में बताता हूं, कोई भी रिपीटेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू समान करो। यहां पर गोपाल 17 है, यहां पर गोपाल 7 है, ऐसा कभी संभव नहीं है। इन वैल्यूज को समान कर दो। तो यहां पर गोपाल में किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, और यहां गुणा करेंगे 17 से। बात सही है, ये समान हो गए। अब देखो क्या बना, राम के पास कितना रुपया आया, राम के पास आया 7×7=49 आया। गोपाल के पास कितना रुपया आया, हिंदी में लिख दे रहा हूं, गोपाल के पास 17×7=119 रुपया आया। और कृष्ण के पास कितना रुपया आया, कृष्ण के पास रुपया आया 17×17 289। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब पूछा किसका गया है पैसा, कृष्ण के पास पैसा पूछा है। अब 49 की वैल्यू कितनी दी है, 490। गौर से देखो, 49 की वैल्यू कितनी है, 490, यानी 10 का गुणा है। तो इसमें 10 का गुणा चुपका दीजिए, आंसर आ जाएगा 2890। यानी सही जवाब क्या होगा, 2890 रुपए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर क्लियर ना हो, जैसे आप क्लास को पहले की तरह देखते थे उसी प्रकार आपको बताना है क्या ये चीज क्लियर है या नहीं। आपको 30 सेकंड की एक विंडो दे दी गई है जिसमें आप ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर आपको दिया हुआ है। एक वृत्त का व्यास दिया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 49 मीटर का है, उसकी परिधि कितनी होगी। आपको अक्सर करके मैं बताता हूं, वृत्त एक इस प्रकार का डायग्राम होता है जिसमें ये केंद्र होता है, केंद्र से इसको मिलाते हैं तो रेडियस आती है, और एक पॉइंट से केंद्र से होती हुई दूसरी लाइन खींच देंगे तो वो 2r, यानी ये भी r, तो ये क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। व्यास का मतलब होता है इंग्लिश में डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। और अगर परिधि की बात करूं तो परिधि का मतलब है ये वाली चीज है ना, ये देख रहे हो ना जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं, ये चीज क्या कहलाती है, हमारी परिधि कहलाती है। तो व्यास होती है 2×r, और जो हमारी परिधि होती है, गौर से देखेंगे, जो हमारी परिधि होती है उसका सूत्र है 2πr, जहां पर पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आपको बार बार ये चीजें सिखाई गई हैं अगर आपको ध्यान होगा। तो अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, गौर से देख लीजिए, आपको परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा, परिधि दी हुई है, ठीक है।
तो अगर परिधि दी हुई है, सॉरी व्यास दी हुई है, तो हम यहां से इसकी रेडियस निकाल देते हैं। 2 गुणा आर बराबर 49 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा 49/2। परिधि के लिए 2 पाई आर लगाएंगे, 2 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 49/2। 2 से 2 कटा, 7 से 60 कटा, 22 × 7 154 होता है। 154 मीटर विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं क्या ये चीज क्लियर है। सभी लोग बताएं बेटा कमेंट करके क्या ये चीज क्लियर है, और इससे ये भी पता पड़ेगा कि आप लोग हाँ कंटिन्यू क्लास में बैठे हुए हो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आपको जैसे आप कमेंट करते हो उसी प्रकार आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड की विंडो दे दूं? अच्छा चलो नोट कर लो एक बार, 10 सेकंड का समय दे देता हूं, एक बार नोट कर लो इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी को वही कार्य पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा कितने समय में करेंगे? यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। यूपी पुलिस में क्या है बच्चों? आया हुआ प्रश्न है। गौर से देखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्यक्ति ए 90 मिनट में, आपको मालूम है इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं हमारे सामने, इसमें हमें क्या करना होता है? पहली चीज तो यह है कि हमें यहां पर इनका जो कार्य है ना, जो कार्य है वो निकालना पड़ेगा, और प्लस इनकी क्षमता भी निकालनी पड़ती है। यानी एक तो कार्य और दूसरी इनकी क्या निकालनी पड़ती है प्यारो? क्षमता निकालनी पड़ती है। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने कहा सबसे पहले यहां देखेंगे ए कितने दिन में कार्य कर रहा था बेटा? 90 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा था? 54 दिन में। अब जो कार्य होता है वो क्या होता है? इनका लासा होता है ना, दी हुई वैल्यू का क्या होता है प्यारो? लासा होता है। तो मैंने कहा लासा कैसे निकालोगे भाई? 90 और 54, तो 18 × 5 90, 18 × 3 यानी 90 × 3 270 हमारा क्या होगा? कार्य होगा। 90 से काटोगे तो इसकी क्षमता प्यारो क्या निकलेगी? 3, और इसकी क्षमता क्या निकलेगी हमारी? 5। सही है, तो 5 और 3 इन दोनों की क्षमता प्राप्त हो चुकी है, जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। अब जब दोनों की क्षमता मिल चुकी है, एक की क्षमता 5 है, एक की क्षमता 3 है, दूसरे की क्षमता क्या है? 5 है, तो इनसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक साथ, दोनों एक साथ अगर मिलकर काम को पूरा करने में, मिलकर काम को, तो दोनों अगर एक साथ आएंगे कार्य जल्दी होगा। और काम जो है यानी जो कार्य करना है वो तो 270 का 270 ही है। तो समय निकाल देते हैं बेटा, कुल समय। तो 270 बटे क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 8 का पहाड़ा आता है 8 × 24। ठीक है, 8 × 24। अब क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, घंटे में आएगा ये 3 सही 3/8 घंटे। चूंकि आंसर मिनट में दिया है? ये क्या हो गया? मिनट का क्वेश्चन था क्या? ओहो, मिनट का क्वेश्चन था। 270/8 मिनट आएगा। दोबारा करते हैं, 270/8। हाँ, 8 × 24 होगा। गौर से देखिएगा, 8 × 24 होगा। 3 और 0 बचेगा। 3 और 0 का मतलब है फिर से 8 × 24 होगा। अब बचेगा 6, यानी 6/8 मिनट आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे वो देखो, 33 मिनट वाला आंसर होगा। तो 33 मिनट का तो एक ही ऑप्शन है, चेक और कर लेते हैं। मैंने कहा 33 को ऐसे लिख देता हूं, 33 मिनट। 6/8 को सेकंड में चेंज कर देता हूं 60 से गुणा करके। 3 बार, 4 बार, 15 बार, 45 सेकंड, यानी सही देखो जो टिक किया था वही आंसर है। तो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, यही आंसर मिल चुका था कि ये लगाते। ठीक है, फिर भी पूरा, चूंकि मुझे पूरा बताना है तो इसलिए मैंने बताया कि इसका सही जवाब क्या होगा प्यारो? 33 मिनट 45 सेकंड होगा। एक बार जल्दी से चेक करके बताओ क्या ये चीज क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर कोई भी दिक्कत लगे तो पूछने का प्रयास करिएगा।
10 सेकंड की एक विंडो दे रहा हूं, जल्दी से करिए और पूछिए नहीं आता है तो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए है, हर वर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? यह सबसे आसान प्रश्न होना चाहिए आपकी नजरों में। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर जरूर छोड़ेंगे, किसका आंसर आया और किसका नहीं आया। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको इसका आंसर स्वयं से देना है। कैसे देना है बेटा? स्वयं से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अपने आप निकालिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन से अवगत कराता हूं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार चलेगा वास्तविकता में। करिए बेटा अपने आप। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, ऐसे क्वेश्चनों को आप इससे किया करो, प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू, है ना। आपको मालूम है 10%। 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/10, एक संख्या 10 तो दूसरी संख्या 9, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कमी हमेशा माइनस का भिन्न होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर 10 होगी तो 1 साल बाद कितनी हो रही है? 9। चूंकि ये 2 वर्ष की बात है तो मैंने आपको हमेशा सिखाया इनका स्क्वायर कर देते हैं। ये 100 आ गया और ये 81 हो गया। इसका मान कितना दिया है बेटा? गौर से देखो, 10,000, यानी 100 का गुणा किया। तो हम भी यहां 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8100। सही जवाब क्या होगा? 8100। ठीक है, बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं इतना आसान क्वेश्चन आपको उतनी ही आसान तरीके से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो क्या ये चीज क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं? रुख करते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन ग्रिप में है हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। यदि ए का 20%, बी का 50%, सी का 60% हो तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको मालूम है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किए हैं प्यारो? डिस्कस किए हैं। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करिए? ट्राई कर लीजिए। सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा? ट्राई करेंगे अपने आप। ठीक है, ए का 20% बराबर बी का 50% है तो सी का 60% ज्ञात करना है। क्या है? ए का बराबर 20%, बी का 50%। अब कुछ लोगों को लगता है कि अनुपात का मतलब यही है 20, 50, 60, 2, 5, 6 आंसर लगा दें। ऑप्शन में 2, 5, 6 है, उन्हें लगता है कि ये आंसर सही होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। आपसे बार बार ये चीज कही जाती है कि यहां पर ये प्रतिशत बराबर है, इनके मान नहीं बराबर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों कुछ लोग कहते हैं इसको छुपा लो, इन दोनों का गुणा कर दो, इसको छुपा लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। एक बार देखो, 20% ए का बराबर किसके है? 50% मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बी है, और 60% सी है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनका लासा मान लो। कौन सी वो संख्या है? ऐसी संख्या जो 20 से, 50 से और 60 से कटती है। तो वो संख्या कौन सी होगी? 300 होगी। क्या होगी? 300। अब 20% नहीं निकालना है, 300 का 20 से भाग देना है तो 15 आएगा। सुन लीजिए फिर से, प्रतिशत नहीं निकालते, 300 का 20 से भाग दे दो 15, 50 से भाग दे दो 6, 60 से भाग दे दो 5। यानी अब आपका आंसर एकदम सही आ चुका है। 15:6:5 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ बच्चा पार्टी, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? उम्मीद तो मैं करूंगा कि ये क्वेश्चन भी ग्रिप में होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। इन केस कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास कर सकते हैं। आसान प्रश्न था। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर लेंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन के साथ अगले क्रम पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, आ जाइए। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर हैं और कुछ तोते हैं। सिरों की संख्या 200 है, पैरों की कुल संख्या 580 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात करिए। आसान प्रश्न है। एलिगेशन वाली क्लास देखी है तो उसमें ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हमारा कौन सा एलिगेशन का मेथड है और दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड होता है हमारा जूनियर वैल्यू वाला मेथड। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को सभी लोग करें और इसका आंसर बताने का प्रयास करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर देंगे जिससे पता पड़ जाए कि हाँ आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, देखो पहले एलिगेशन से समझते हैं। एलिगेशन से समझिए पहले। ठीक है, एलिगेशन से किस प्रकार होगा? मैंने आपको एलिगेशन में सिखाया था कि अगर 200 हैं जानवर, आपको नहीं मालूम तोते कितने हैं, आपको नहीं मालूम शेर कितने हैं, तो एक बार शेर को 200 मान लो और एक बार तोते को 200 मान लो। अब तोते के पैर होते हैं 2 और शेर के पैर होते हैं 4, ये तो आपको मालूम होगा, है ना? तो अगर सभी मैं शेर मान लेता, मान लो सभी मैंने शेर मान लिए होते, तो 800 पैर आते। कैसे आए? 200 गुणा 4, ये तो हो गया शेर पर। अगर मैं तोता मानता तो यहां पर पैर आते 400 और पैर हैं कितने टोटल? 580। एलिगेशन लग जाएगा, एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी। यहां पर कितना आएगा? 180 और यहां पर कितना आएगा? 220। 0 से 0 कटेगा, 2 से 9 बार, 2 से 11 बार, 11 और 9 टोटल होता है 20। 20 की वैल्यू कितनी है? 200। तो क्या पूछा गया? तोतों की संख्या। चलो, तो शेर हो गए हमारे 90 और तोते हो गए हमारे 110। कौन सा ऑप्शन सही है? 110 90। ठीक है, 110 90 ऑप्शन को सही कर लेंगे क्योंकि तोतों की संख्या पूछी है। किसकी संख्या पूछी है? तोतों की संख्या पूछी है, तो एक ही आंसर लगा देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, एक ही आंसर लगा देते हैं। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? 110 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलो भाई, क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताने का प्रयास करिएगा। अब दूसरा मेथड कौन सा होता है? एक मेथड और बताया था, जूनियर वैल्यू वाला। कौन सा मेथड था? जूनियर वैल्यू वाला मेथड था। ठीक है, जूनियर वैल्यू मैंने क्या कहा था? जो छोटी वैल्यू हो उसको पहले चीजें दे दो, और कहा था ये क्वेश्चन ओरल होते हैं। सिर के तोते शेर के जो पैर हैं वो 4 हैं और तोते के 2 हैं, तो सभी को 2-2 दे देते हैं। तो 200 जानवरों को 2 पैर दे देते हैं, यानी 400 पैर दे दिए। 400 पैर दे दिए। शेर तो सॉरी तोता भी क्या हो गया? उड़ सकता है। अब आपके पास 180 पैर बचे हैं। क्यों बचे हैं? क्योंकि शेर के आपने 2 पैर नहीं लिए हैं। ये किसके पैर होंगे? ये पैर होंगे 2 किसके? शेर के। तो शेर के पैर कितने होंगे? 180/2, यानी पता पड़ गया शेर 90 है। टोटल 200 में से अगर शेर 90 है तो तोते कितने होंगे? भाई 200 में से क्या करिए? 90 को माइनस करिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। कर इसलिए सॉल्व दिया है क्योंकि आपने हो सकता है वो क्लास नहीं ली हो, तो इसको आप क्वेश्चन को जनरली ओरल सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं प्यारो? ओरल सॉल्व करते हैं। बताएं, यहां तक क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? बताइए बेटा, अगर क्लियर है तो कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा कि हाँ सर क्लियर है, और अगर क्लियर ना हो तो भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, गौर से देखिए। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, गौर से देखिए।
जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके मुताबिक। आपको हमेशा बताया गया ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, लास्ट वाले से सॉल्व करना चालू कर दो, है ना। तो अब मैं लास्ट वाले से सॉल्व करूंगा। वर्गमूल के अंदर एक बार बड़ा करके क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे दिक्कत ना हो किसी को। 40 लिखा है प्लस वर्गमूल लगा है 1, उसमें 9 लिखा है, फिर वर्गमूल लगा है 81 लिखा है। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 9 बाहर निकलेगा, 9 में 81 हो जाएगा, गुणा है तो फिर बाहर क्या निकलेगा, यहां पे 9 निकलेगा। 40 और 9 प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा 49, यानी बाहर क्या निकलेगा 7। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है प्यारो, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताएं बेटा कमेंट करके क्या ये चीज क्लियर है, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं बेटा क्लियर होगी। अगर क्लियर ना हो किन्हीं भी कारणों से तो आप पूछने का प्रयास करिएगा, आपको दोबारा बता दिया जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्या ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और देखिए भले ही आपको लग रहा होगा रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन मैं आपसे बार बार उसी तरीके से पूछ रहा हूँ कमेंट के लिए, है ना, कि आपको क्लियर है कि नहीं, है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो जो पढ़ने वाले हों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करें। अगला क्वेश्चन देखें। दो व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा पूरी करते हैं। ठीक है, पहले आदमी ने उस दूरी की यात्रा करने के लिए दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट का अधिक समय लिया हो। पहले आदमी ने बेटा 20 मिनट अधिक का समय लिया है, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। आपको मालूम है ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, कंपैरिजन यानी तुलना वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है प्यारो, तुलना वाला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ठीक है, तुलना वाला क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से ट्राई मारिए। देखिए मैंने कहा जब भी ध्यान रखो यहां पर बोला गया है एक निश्चित दूरी को, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। जब भी दूरी समान होती है, जिनको नहीं आता बाई चांस वो सीख रहे हैं, जब भी दूरी कैसी हो, समान हो, है ना, हमेशा ध्यान रखो स्पीड और टाइम के इनवर्स रिलेशन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि गति से समय निकाला जा सकता है और समय से गति निकाली जा सकती है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है। तो हमें मालूम है यहाँ इस क्वेश्चन में दूरी कैसी है प्यारो, समान ही है। कैसी दूरी है, समान ही है। तो हम गति से समय और समय से गति निकाल सकते हैं। ठीक है, गौर से देखिए। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता था और बाद में जाता है 15 की, दूसरा व्यक्ति। तो 10 और 15 का हमने दूरी मान ली, लेट कर लिया 30 किलोमीटर। तो इसका जो समय आएगा वो आएगा 3 घंटे और यहां आएगा 2 घंटे। इसका समय कितना ज्यादा है, 1 घंटा। अब इस 1 घंटे की वैल्यू यहां पर दी है 20 मिनट। हमेशा ध्यान रखना यूनिट्स का जब तुलना करते हैं, रेशियो का छोटा सा रूल है कि यूनिट्स को सदैव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या मैं 20 मिनट को 60 से भाग दे के 1/3 घंटा कह सकता हूं, 1/3 घंटा कह सकता हूं। आप कहोगे कि हाँ सर कह दीजिए। भाई 20/60 यानी 1/3 घंटा हो गया। तो इसका मतलब मैंने कहा कि ये 1/3 घंटा ले रहा था ज्यादा। तो 1 का मान 1/3 है, यानी हमने जो दूरी मानी है उसका 1/3 कर देंगे। तो 30 का 1/3 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। सही जवाब क्या होगा प्यारो इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझ लो, नहीं आए तो पूछने का प्रयास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझा देंगे, है ना। लेकिन कमेंट करना, अगर क्लियर ना हो तो इस क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा दिया जाएगा, है ना। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक बार देखिए बेटा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या आपको यहाँ तक समझा पाए या नहीं। ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा पहले।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने कमेंट क्लियर का ही किया होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। एक बार ढंग से पढ़ लो, पढ़ लो एक बार ढंग से, और ट्राई करो क्वेश्चन को। नहीं आता है तो पूछो, और पहले कोशिश करो अपने आप आंसर देने की। आपसे सदैव कहा जाता है कि पहले अपने आप आंसर दीजिए, है ना। जब आप अपने आप आंसर देंगे तो ही आपको पता पड़ेगा कि वास्तविकता में आपको ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखें, आप क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करें। मैंने कहा घड़ी की बात करते हैं, घड़ी बना लेते, थोड़ा समझते हैं। घड़ी एक ऐसी आकृति होती है, मान लो यहाँ 12 लिखा है, तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 10, यहाँ 11। ठीक है, इस प्रकार से हमारी घड़ी होती है। और घड़ी में अक्सर करके आपको मालूम है घंटे की भी सुई होती है और मिनट की भी सुई होती है। ये मान लो अगर मेरी मिनट की सुई है तो जो घंटे की सुई होती है वो किस प्रकार होगी? वो इस प्रकार होगी, कुछ जैसे ये है। इस आकृति में थोड़ी सी क्या होती है? हमारी घड़ी होती है। ठीक है, अब घड़ी की जो सुई है वो जब घड़ी की सुई घूमेगी, घड़ी की सुई जब घूमना चालू करेगी, ये वाली जब घूमेगी, है ना, घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी, है ना, एक चक्कर लगाएगी। अब जब एक चक्कर लगाएगी तो हमेशा ध्यान रखना, एक चक्कर पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। यानी एक चक्कर में 12 घंटे में इसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। तो एक घंटे में कितना बनाया होगा? 360/12 यानी 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री का कोण एक घंटे में बनाया होगा। ठीक है, और पूछा उसने 1 मिनट में है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में इसने बनाया है 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट के लिए क्या करोगे प्यारो? 1 मिनट के लिए क्या करोगे? बहुत सिंपल है, 30 डिग्री बटे 60 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आधा डिग्री का कोण। किसका कोण आएगा? आधा डिग्री का। कहाँ है डिग्री का? ये चिन्ह होता है, इसको डिग्री कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। भाई अब इससे आसान क्या करूं, पूरा घड़ी बना के समझा दिया, सब बता दिया कि 12 घंटे में वो क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। क्या करती है? 12 घंटे में, इसको हाईलाइट करके लिख लेना, 12 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर लगाती है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं ये हमारी क्या है? ये हमारी एक घड़ी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो दोबारा, लाइफ तो है नहीं है, पीछे करना, बैकवर्ड जाना और दोबारा इस क्वेश्चन को क्या कर लेना? सीख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे। कोशिश करिएगा सभी लोग अगले क्वेश्चन का भी आंसर देने का प्रयास करें। मनोज ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। कबीर ने कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 में साझा किया जाता है लाभ, तो कबीर कितने महीने बाद शामिल हुआ था? कितने महीने बाद शामिल हुआ था? यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, पढ़ लिया भाई सभी ने? उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ लिया होगा और इसका आंसर निकालने का प्रयास करोगे। आपको पार्टनरशिप की वीडियो, कल की ही वीडियो में एक पूरा पार्टनरशिप पढ़ाया था, और उससे देखो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक तरफ कौन है? मनोज है, और एक कौन है बेटा? कबीर है। एक कौन है बेटा?
कबीर है। गौर से देखना, आपको हमेशा बताया गया है कि जब भी कभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए, जब भी कभी किसका क्वेश्चन आए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए, तो भले ही इनकी कैपिटल्स यानी पूंजी मालूम हो, पूंजी अगर इनकी मालूम है लेकिन कुछ समय बाद मालूम हो, तो हमेशा उनका अनुपात बना लो। तो मैं कहूँगा अनुपात अगर मैं बनाने जाऊँ तो 75,000 और 37,500 ये एक दूसरे के दुगने हैं, 2:1 का रिश्ता होता है इनमें। तो इनकी पूंजी में जो अनुपात बनेगा, पूंजी में जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 2:1। क्या बनेगा प्यारो? 2:1। अब क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में, यानी मनोज तो पूरा जो समय लेता है वो पूरा यूज करता है, यानी 12 महीने का समय लेता है, और इनका जो लाभ बट रहा है उसका अनुपात दिया है, उसका अनुपात है 3:1। लेकिन तुम्हें मालूम है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 24। तो एक की वैल्यू यहाँ 8 आएगी, यानी ये अगर 8 बनाना है तो एक में किससे गुणा करूँ? 8 बन जाए, यानी 8 महीने। यानी ये व्यापार में 8 महीने के लिए रहता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 8 नहीं है। आपको ध्यान होगा ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए थे, ऑप्शन में 8 नहीं है। इसका मतलब है 12 महीने का व्यापार है और ये 8 महीने रहता है उसमें। इसका मतलब ये कितने समय बाद आता है? 4 महीने बाद, है ना। 4 मंथ्स के बाद ये क्या होगा? व्यापार में शामिल होगा। यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ भाई, क्लियर है नहीं? अगर क्लियर हो तो पूछने का प्रयास कर दो भाई। ना क्लियर हो तो पूछने का प्रयास करो भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। अगले क्रम पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करेंगे आप उसका भी आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी यूपी पुलिस में आया है क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन यूपी पुलिस सेट के आ गए हैं इस वाले मॉडल पेपर में, तो बहुत बढ़िया बात है। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी? ये हमें ज्ञात करना है। सी की आयु ज्ञात करनी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मैंने पढ़ाए हैं और उम्मीद करता हूँ आपने ढंग से पढ़े भी होंगे, है ना। तो एक बार इसका आंसर निकालने का प्रयास करिए अपने आप से। चलिए, ए बी की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं मैं तो ये 75 हो जाएगा। ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, यानी ए और बी की जो औसत आयु है वो 28 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। सी की आयु के लिए सीधे सीधे माइनस कर दो, 75 में से 56 माइनस किया 9, 19, यानी सही जवाब क्या होगा? 19 वर्ष। चेक कर लो, चेक कर लो और बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन। उम्मीद तो करता हूं मैं क्लियर होगा, अगर क्लियर ना हो तो पूछ लीजिए। 20 सेकंड की एक विंडो दे रहा हूं जिसमें आप नोट कर लीजिए धैर्यपूर्वक सारी चीज़ों को, और अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता और सभी टॉफियों को 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। एक बार क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में इसका आंसर बताने का प्रयास करिए अब, ठीक है। बहुत देर हो गई है, आपको आंसर बताना पड़ेगा।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपका आंसर निकल आया होगा, और नहीं निकला है तो सीख लीजिए भाई। मैंने कहा अगर इसके क्रय की बात करूं, क्रय की बात करूं तो ये 4 टॉफियां खरीदता है और उसके लिए 3 रुपए हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं, यहां टॉफियां हो गई, दूसरी कलम से लिख देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। यहां टॉफी हो गई, ये टॉफियां हो गई, और ये उनका मूल्य हो गया। ठीक है, और विक्रय किस प्रकार हो रहा है भाई? 3 टॉफियां 4 रुपए की। अब बच्चे को क्या लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं एक टॉफी के हिसाब से कर सकता हूं। कर लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखो जब वो क्वेश्चन को परिवर्तित कर देगा तो हमें कहीं ना कहीं गलतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यहां पर इस भाषा को पढ़ा करो। उसने कहा सभी टॉफियों को, सभी टॉफियों का मतलब है कि जो टॉफी का क्रय हुआ, जो टॉफी का विक्रय हुआ, उनकी संख्या बराबर है। उनकी क्या है? संख्या बराबर है। तो क्या ये संख्या बराबर दिख रही है हमको? उम्मीद करता हूं नहीं दिख रही होगी, तो इसको बराबर कर दिया हमने। कैसे बराबर करेंगे बेटा? इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें भी लगेगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 4 का गुणा लगेगा। अब हो जाएगा कि 9 रुपए का माल ये है और 16 रुपए का माल बेचा गया, यानी कितने का लाभ है? अगर लाभ की बात करूं मैं, लाभ कितने का है? 7 रुपए का। कहां से? 9 से। तो 7/8 इंटू 100, चाहो तो ऑप्शन में देख लो, अगर यही दिया है तो यही लिख दो। 700/9% विल बी योर राइट आंसर। कहां है? ऑप्शन बी में आंसर बैठा हुआ है। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं? अब उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आज के बाद कभी भी आप इसे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए 10 सेकंड की पूरी विंडो है, उम्मीद करूंगा आप इसे देख लेंगे। हो गया? उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड लेती है इसको पार करने में। पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बतानी है। किस में बतानी है? देखो, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। गौर से देखना, किस में बतानी है प्यारो? किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, यहाँ मीटर है और ये सेकंड है। तो सभी लोग यहाँ समझ लीजिए एक बार कि अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, है ना, मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम इससे जब बड़े से छोटे पर जाएंगे तो 5/18 का गुणा करते हैं, लेकिन जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। किसका? 18/5 का गुणा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने कहा रेलगाड़ी 360 मीटर लंबी है और समान लंबाई का प्लेटफॉर्म है, यानी रेलगाड़ी को जो दूरी तय करनी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों चीजें उसको क्या करनी होंगी? तय करनी होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ जाओ। तो मैंने कहा इसको दूरी कितनी तय करनी है? दूरी इसको तय करनी है 360 की रेलगाड़ी, 360 का प्लेटफॉर्म, यानी 720 मीटर। कितनी बेटा? 720 मीटर की तो इसको लंबाई तय करनी है। और इसका समय कितना है? इसमें समय जो दिया है वो दिया है 18 सेकेंड। बात सही है? नहीं सॉरी, 36 सेकेंड। तो मैंने कहा गति क्या होती है? गति होती है दूरी बटा समय। दूरी है 720 बटे में समय यानी 36। काटेंगे इसको,
20 आ जाएगा, लेकिन मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्या आएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर देना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी आपको बताया 18/5 से गुणा करते हैं, 5 से काटोगे इसको 4 बार, 18 चौके क्या होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा विल बी योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं भाई क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। और अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो 10 सेकंड की एक विंडो दे रहा हूं, 10-15 सेकंड की, इस क्वेश्चन को समझ लो, नहीं आए तो पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चनों में से एक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। जो भी क्रय मूल्य है उससे 50% बढ़ा देता है। अंकित मूल्य पर फिर 10% की छूट भी दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पढ़े हैं, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पढ़े हैं ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे करे हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर ना आए तो मैं सिखाने का प्रयास करूंगा और आप सीखने वाले बनिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो मैंने कहा इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं, सीपी को कहते हैं क्रय मूल्य, 100 रुपए। तो जो एमआरपी बनाएगा वो 50% ज्यादा होगी, यानी 150 रुपए होगी। अब ये क्या करता है, 10% की छूट देता है। छूट यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो 150 का 10% कितना होगा, 15 रुपए, यानी ये 135 का माल बेचेगा, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 135। इनको गोले में लिख देता हूं। 100 का माल अगर 135 में बेचा मैंने, तो लाभ कितने का होगा प्यारो, लाभ होगा 35 रुपए का। कहां से, 100 से, और इनटू में 100% चिपका दो, तो आंसर क्या कह दोगे, आंसर कह दोगे 35%। क्या आंसर कह दोगे, 35% विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, नोट कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत को मिले, उम्मीदवार ने को है ना, को 41% मत मिले। थोड़ी सी हिंदी गलत है, मैं सही कर दे रहा हूं, मत मिले, ठीक है, तथा वह 9000 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्नों की श्रृंखला है, आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बना सकते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा। तो अगर मैं टोटल वोट्स को 100 मान लेता हूं, तो जो हारा है व्यक्ति मान लेते हैं वो ए है, तो उसको 41 वोट मिलेंगे। तो जो जीता है व्यक्ति बी है, उसको 59 वोट मिलेंगे। तो ये कितने मतों से जीत गया, 18 से। 18 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9000। गौर से देखिए, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 पंजे 90, यानी 500। तो 100 में गुणा कर देंगे 500 का, तो आंसर क्या आना चाहिए, 50,000 आंसर आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर यही आया होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नहीं आए तो पूछने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आपको जैसे कि हमेशा की तरह एक होमवर्क का प्रश्न दिया जाता है, तो एक आपको होमवर्क का प्रश्न दिया जाएगा, और उसके बाद आपको होली की फिर से एक हार्दिक शुभकामनाएं दे दी जाएंगी। ठीक है, और अंत तक बने हुए हो तो हैप्पी होली का कमेंट करके जाना, जिससे पता पड़े कि हाँ तुम लोग अंत तक बने रहे, यानी जो प्रयास था वो तुम्हें सफल बना पाया या नहीं। तो एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। ये आपको किस में करना है बेटा, होमवर्क में क्वेश्चन करना है ट्राई। अपने आराम से होमवर्क में क्वेश्चन को ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को। ठीक है, और अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर छोड़िएगा।
ठीक है, अब अपन विदा लेते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से परिवार सहित और पूरे रिजल्ट गुरु की टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो, आपकी रात अच्छी हो और आपके आने वाली जो जिंदगी की और होलियां हैं, है ना, वो आपकी अच्छी जाएं। ठीक है, आप कहीं देश की सेवा कर रहे हो। ठीक है, चलो, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ऐसी कामना करता हूँ और अगली क्लास में आपसे मिलता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।